हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। कहा गया है कि सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड, यानी सफलता बार बार किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। तो इसीलिए हमें रोज कुछ ना कुछ सीखना है, भले ही कम सीखना है लेकिन अच्छे से सीखना है। जो भी सीखना है परफेक्ट सीखना है। और इसी इंटेंशन के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, आपकी दोस्त श्वेता। और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मोर देन 30 सेंटेंसेस विद रेडीमेड एक्सप्रेशंस। वी ऑल नो रेडीमेड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जो हमें एज इट इज सेंटेंसेस में यूज करने तो मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस में यूज होते हैं, यानी अक्सर बोले जाने वाले वाक्यों में। तो चलिए फिर बिना देर किए आज का वीडियो गेट इनटू समवन्स वर्ड। गेट इनटू समवन वर्ड्स यानी किसी की बात में आ जाना या आना। जैसे कि मैं उनकी बातों में या उसकी बातों में आ जाता हूँ। आई गेट इनटू हिज वर्ड्स। तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो? Why do you get into her words? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। I will not get into your words. A piece of cake. A piece of cake का वैसे तो हिंदी मतलब ये होता है कि केक का एक टुकड़ा, लेकिन ये यूज किया जाता है एक फ्रेज की तरह, मुहावरे की तरह, जिसे हम कहते हैं बाएं हाथ का खेल। क्या कहते हैं? बाएं हाथ का खेल। यानी बड़ा ही आसान होता है जब कोई काम आपके लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं इस एक्सप्रेशन को। जैसे कि यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। खाना बनाना मेरी मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। मेकिंग फूड इज अ पीस ऑफ केक फॉर माई मदर। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। Driving car is a piece of cake for me. Put through. पुट थ्रो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बात करवाना, लेकिन किसी पर्सन से नहीं, सामने सामने नहीं बात करवाना, बल्कि फ़ोन पे बात करवाने के लिए हम पुट थ्रो फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकते हो? कैन यू पुट मी थ्रू टू हिम? अब यहाँ पे हम सामने बात कराने की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ़ोन पे बात कराने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। क्या उसने तुम्हारी बात राहुल से नहीं करवाई? डिड ही नॉट पुट यू थ्रू टू राहुल? मैं तुम्हारी बात सीमा से नहीं करवा सकता। I can't put you through to सीमा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम, जैसे कि हिंदी में हम कहते हैं ठीक समय पर, या एन मौके पर, या सही वक्त पर, बिल्कुल सही समय, या फिर समय रहते। इन सब के लिए हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें कहना है समय रहते उसे बचा लिया गया। शी वॉज सेव्ड इन द निक ऑफ टाइम। शी वॉज सेव्ड यानी उसे बचा लिया गया, इन द निक ऑफ टाइम यानी कि समय रहते, या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल एन समय पर, या एक बिल्कुल एन मौके पर। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम भी बिल्कुल सही समय पर आ गए। यू केम हियर इन द निक ऑफ टाइम। तुम यहाँ बिल्कुल सही समय पर आ गए। यू केम हियर इन द निक ऑफ टाइम। मैंने एन मौके पर ब्रेक लगाया। I applied the brake in the nick of time. I applied the brake यानी मैंने ब्रेक लगाया, in the nick of time यानी बिल्कुल सही समय पर या एन मौके पर। If God wills यानी भगवान की मर्जी, या भगवान ने चाहा, अगर भगवान ने चाहा, या अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। इन सब के लिए हम लगाते हैं if God wills। जैसे कि अगर हमें कहना है ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। If God wills we will meet soon। भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। If God wills, everything will be all right. If God wills यानी भगवान ने चाहा अगर, everything will be all right यानी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत पैसा होगा। If God wills, we will have lot of money. If God wills, we will have lot of money. If you say so यानी अगर तुम कहो तो। जैसे कि अगर हमें कहना है अगर तुम कहो तो क्रिकेट खेलने चलते हैं। If you say so, let's go for playing cricket. अगर तुम कहो तो मैं एक और ड्रेस ले लूँ। If you say so, can I get one more dress? अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। If you say so, I go away from here. I go away from here. Next expression is I have to admit. I have to admit यानी मुझे मानना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें कहना है मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो। I have to admit you are very shameless. I have to admit यानी मुझे मानना पड़ेगा you are very shameless यानी तुम बहुत ही बेशर्म हो। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। I have to admit your English is very good. I have to admit your English is very good. मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। I have to admit you are so clever. I have to admit you are so clever.
फॉर अ लॉन्ग यानी काफ़ी देर से या काफ़ी समय से। जैसे कि अगर हमें कहना है काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो, यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। यू हैव बीन थिंकिंग यानी कि आप सोच रहे हो, समथिंग यानी कुछ, फॉर अ लॉन्ग यानी काफ़ी समय से। काफ़ी देर से वह फ़ोन पर बात कर रहा है, ही हैज़ बीन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर अ लॉन्ग। ही हैज़ बीन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर अ लॉन्ग। यहाँ पे जो कॉल हमने लिखा है वो मतलब फ़ोन पे बात करने के लिए कहा है। काफ़ी देर से वह बकवास कर रहा है, he has been talking nonsense for a long। काफ़ी देर से वह बकवास कर रहा है, he has been talking nonsense for a long। nonsense मतलब बकवास, यानी जिसमें कोई सेंस नहीं होता है, वो होता है nonsense। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज, even we can say the vocabulary, एक vocabulary है that is called unnecessarily। unnecessarily इसका मतलब होता है खामखा या बेवजह। जैसे अगर हमें कहना है तुम खामखा परेशान हो रहे हो, You are getting worried unnecessarily। You are getting worried यानी कि तुम परेशान हो रहे हो, unnecessarily यानी खामखा। तो क्या हुआ, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, You are getting worried unnecessarily। तुमने बेवजह उसे रुला दिया, You made her cry unnecessarily। You made her cry unnecessarily। तुमने खामखा उसको डांट दिया, You scolded her unnecessarily। You scolded her unnecessarily। scold मतलब होता है डांटना और scolded यानी डांटा। Don't even know या फिर हम कह सकते हैं doesn't even know। इनका मतलब होता है भी पता नहीं या भी आता नहीं, या आप कह सकते हैं भी जानता नहीं, भी लगाना है, ठीक है। अब देखिए don't जो है वो आपको you, we, they और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करना है, यानी एक से अधिक के साथ। और doesn't आपको he, she, it या फिर कोई एक सब्जेक्ट है, एक की बात हो रही है तो उसके साथ यूज़ करना है। जैसे कि मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आता, आई डोंट इवन नो हाउ टू मेक टी। आई डोंट इवन नो यानी मुझे तो ये भी नहीं आता या पता नहीं, हाउ टू मेक टी यानी चाय कैसे बनानी है। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, यू डोंट इवन नो हाउ टू टेल अ लाई। यू डोंट इवन नो हाउ टू टेल अ लाई। मैं तो कैसे नाचना है ये भी नहीं जानता, आई डोंट इवन नो हाउ टू डांस। आई डोंट इवन नो यानी मैं तो ये भी नहीं जानता हाउ टू डांस कि कैसे नाचना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय व्यूअर्स। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जहाँ पे हम कुछ नए सेंटेंसेस या फिर वोकैबुलरी सीखेंगे और उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। बिकॉज देखिए सेंटेंसेस जितने इंपॉर्टेंट है बोलना आपको आना, उतना ही वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास शब्द नहीं होंगे हम सेंटेंसेस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वेदर वी नो द स्ट्रक्चर्स बट स्टिल वी कांट मेक द सेंटेंसेस। तो चलिए फिर कल कुछ नया सीखेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। टिल देन बाय बाय।